सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, एम्स बीएसआर सिंह वालों के लिए यहाँ पे एक साथ डबल गुड न्यूज रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम अंकों पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो क्यों घबराना, क्योंकि अभी राउंड 2 है और किस प्रकार से आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिल का तो मौका राउंड फर्स्ट में मिल चुका आप लोगों को। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल मत घबराइए, अभी राउंड 2 है। ठीक है, और कम से कम कितने रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने एम्स का एग्जाम दिया था सभी ने काउंसलिंग नहीं करवाया, तो वो सीट आपको मिलेगी। अब वो सीट लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आपका कम अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार नए एम्स भी खुले हैं और जो पुराने एम्स थे उसमें नया सीट ऐड किया है, उसका बेनिफिट सीधा आपको मिलेगा। मैंने तो आपको पहले भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि काउंसलिंग सही से करवाओगे तो कम अंकों पे सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। और हुआ क्या, कुछ विद्यार्थी ले गए सीट कम अंकों पे। क्यों? काउंसलिंग सही करवाया, उन्होंने जो रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर दस्तावेज होते हैं वो अपलोड कर दिए, और आपने नहीं किए, आपने कुछ गलतियां की और आपका स्कोर अच्छा खासा होने के बावजूद भी आप रह गए। तो अभी भी सुधर जाओ आप, है ना। सीट लो एम्स में और खुश रहो, क्योंकि फीस नहीं रहता यहाँ पे कॉलेज का कुछ भी। एम्स न्यू दिल्ली एकेडमिक सेशन 2026-27, जैसा कि आपको पता है कि एम्स बीएस नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। कुछ विद्यार्थियों को मिल चुका है, किसी को नहीं मिला है। तो जिनको नहीं मिला है वो विद्यार्थी दुखी है, लेकिन दुखी मत होना। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसमें ऑल इंडिया रैंक आपको दिखेगा और कैटेगरी भी दिखेगा, और कौन सा इनको मिला है वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे NRNP लिखा हुआ है, काफी सारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। NRNP का मतलब क्या होता है सर जी? NRNP का मतलब होता है कि विद्यार्थी ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, तो कहां से उनको एम्स मिलेगा? अगर ये लेते तो मिल जाता, एम्स दिल्ली मिल जाता इनको टॉप लेवल का। अब जिन्होंने भाग लिया उनको मिल भी गया एम्स दिल्ली, जिनका रैंक 2 था, जिनका 5 रैंक था। ठीक है, ये देखो आप, उनको एम्स दिल्ली मिल गया। तो NRNP का मतलब है कि इन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, तो इनको कहां से एम्स प्रोवाइड करवाएगा कॉलेज? अब ये आप देख सकते हो, हाँ 100 रैंक तक तो मिल रहा है प्रॉपर एम्स दिल्ली ऋषिकेश मिल रहा है लोगों को। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके और दिखा देता हूँ कि कहाँ तक मिला है इनको। जिनका 300-400 रैंक है, प्रॉपर टॉप लेवल का एम्स मिल रहा है इनको, ऋषिकेश मिल रहा है, एम्स पटना मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि बस आपका एक ही एग्जाम होगा और इसी के थ्रू ऑल इंडिया में जितने भी एम्स हैं ना उनमें दाखिला मिलेगा बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो अभी भी मौका है, आप काउंसलिंग करवाना चाहो ना अभी भी दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप। और इसके अलावा और भी मौका है, अभी तो एमसीसी का भी तो राउंड स्टार्ट है ना, तो वहां पे भी आप फॉर्म डाल के मजा ले सकते हो। अगर आपका एम्स में चांस नहीं बन रहा, नो टेंशन, एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट है, उसमें फॉर्म डाल के आप इंडिया के टॉप लेवल के जो नर्सिंग कॉलेज है, बीएचयू में जा सकते हो, जिपमर में जा सकते हो, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, सफदरगंज में जा सकते हो। अभी भी मौका है प्रेजेंट टाइम पे, और मैंने आपको तभी बता रखा है कि सब्सक्राइब करने वालों को बेनिफिट मिलता ही मिलता है, वो तो आपने कर ही रखा है। अब यहाँ पे देखो, NRNP मतलब काफी सारे विद्यार्थी है जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करवाया इन्होंने, ऐसा क्या हो गया? शायद इनका नीट का स्कोर अच्छा होगा इसलिए नहीं करवाया। नीट का स्कोर अच्छा खासा होगा, नीट में MBBS मिल रहा होगा इनको, इसलिए नहीं करवाया, वो वाली बात है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये FCNA लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? किसी विद्यार्थी को यहाँ पे 450 अनरिजर्व पे FCNA मतलब इन्होंने काउंसलिंग तो करवाया, इन्होंने चॉइस फिल तो किया, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। या तो इन्होंने टॉप लेवल का डाल दिया होगा, जैसे एम्स मान लो, एम्स डाल दिया होगा, भोपाल अच्छा खासा डाल दिया होगा, लेकिन रैंक दूर है तो नहीं मिला। अगर ये दूसरा डालता तो इनको मिल जाता, जैसे नीचे वालों को मिल गया भुवनेश्वर। तो इस प्रकार से काउंसलिंग करवाना होता है। अभी इस विद्यार्थी ने लापरवाही क्या की, या तो कॉलेज लिमिटेड भरा इसलिए नहीं मिला इनको, और अब तो चॉइस फिल भी नहीं कर सकता। तो ये आपकी गलती रहती है काउंसलिंग में, फिर आप दोषी एम्स को ठहराते हो। एम्स ने तो पहले चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि
राउंड 2 में चॉइस फिल का मौका नहीं देंगे। जिनको कॉलेज भरना है पहले ही भर दो आप। लेकिन कुछ विद्यार्थी ज़्यादा समझदार होते हैं, वो ये भरते हैं कि टॉप लेवल का भर देते हैं, मिल जाएगा, बाकी कॉलेजों को छोड़ देते हैं। भाई जब काउंसलिंग करा रहे हो ना तो फिल कर दो ना सीक्वेंस वाइज। और कुछ विद्यार्थियों का रेफरेंस लिस्ट भी हमने बनाया था, उनको तो मिल गया, तो समझदारी वाली बात है। अब इनको नहीं मिला, देखो इनको भी नहीं मिला, जबकि 450 रैंक है। लेकिन इधर देखो आप, जिनका 500 रैंक है उनको मिल गया एम्स। अब यहाँ पे अंतर समझो आप, कैटेगरी सेम है दोनों का, लेकिन इधर देखो मिल गया है उनको जिनका रैंक ज्यादा है। तो समझदारी वाली बात होती है कि काउंसलिंग सही से करवाओ आप लोग, अभी भी मौका है, सुधर जाओ आप लोग, है ना। कम अंकों पे एम्स यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितनी कैटेगरी वालों को मिल गया, अभी दिखाऊंगा कितनी रैंक वालों को मिल गया कम से कम, क्योंकि यहाँ पे 1000-1500 तक भी मिला हुआ है। इधर देखो ना आप लोग, एम्स रायपुर मिला है अनरिजर्व वालों को 1126 पे, देखो आप अपनी आंखों से। और देखो यहाँ पे अनरिजर्व वालों को, इधर देखो ओबीसी वालों को नागपुर मिला है यहाँ पे एम्स, ओबीसी वालों को पटना मिला है, क्योंकि काउंसलिंग इन्होंने सही से करवाया इसलिए इनको मिला है। या आप देख सकते हो ओबीसी वालों को रायबरेली मिला है एम्स, 1500 रैंक तक भी मिला है इनको। अब ये 1600-1700 आ गया, 1700 पे भी इधर देखो आप एम्स बीवी नगर मिला है। और क्या चाहिए, 1700 रैंक वालों को एम्स मिला हुआ है। यहाँ पे 1800 पे भी मिला हुआ है, 1876 पे मंगलगिरी, क्योंकि मंगलगिरी का कट ऑफ कम गया, पहले बता दिया था मैंने कि मंगलगिरी का कट ऑफ कम ही जाता है। तो इनको वो विद्यार्थी डालेगा जिनका स्कोर कम है, रैंक ज्यादा है वो विद्यार्थी डालेगा तो पहले उनको मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है यहाँ पे एम्स का। और भी चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जिनका 2000 के लगभग है तो उनको क्या मिला, जिनका 2000 के समथिंग रैंक है उनको यहाँ पे एम्स बीवी नगर मिला, ये देखो आप ओबीसी वालों को। और ईडब्ल्यूएस वालों को देवघर मिला, एम्स देवघर। तो ये इंपोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। और ईडब्ल्यूएस वालों को 2000 के समथिंग बीवी नगर मिला है इधर, ओबीसी वालों को मिल रहा है, आराम से मिल रहा है इधर देखो आप 2000 रैंक तक। अब कुछ विद्यार्थी बोलेगा सर मेरा तो 1500 रैंक है लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिला, आपने भरा होगा तब मिलेगा ना, आपने भरा ही नहीं होगा चॉइस फिल में, कहां से मिलेगा, आपको भरना चाहिए। इधर 2000 वालों को आराम से मिल रहा है क्योंकि उन्होंने भर दिया। देखो आप ईडब्ल्यूएस में मिल गया इनको बीवी नगर, ईडब्ल्यूएस में मिल गया इनको, तो समझदारी। और इनका मतलब है इनको नहीं मिला। अब देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं अब कॉलेज मतलब कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन विद्यार्थी है जिनको एम्स दिल्ली मिल गया 2200 तक रैंक, इधर देखो आप SC ST कैटेगरी है इनका, तो SC ST वालों को तो मिलेगा ही सही टॉप लेवल का, क्योंकि इनको रिजर्वेशन दे रखा है सरकार ने, इसलिए इनको 2200 रैंक पे भी एम्स दिल्ली मिला हुआ है SC ST वालों को, देख सकते हो आप। जबकि बाकी के विद्यार्थी है ना उनको तो कोई सा भी नहीं मिला इधर। तो रिजर्वेशन इतना ज्यादा मायने रखता है इधर। तभी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अगर आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, वो भी सेंटर लेवल का। पुराना वीडियो जाके देख लेना, चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने, इसीलिए बोला था ताकि आप कैटेगरी का फायदा उठा सको। तो ऐसे बेनिफिट मिलता है आपको। अब इनको मिल गया क्योंकि इनका कास्ट का सर्टिफिकेट होगा तो इन्होंने डाल दिया, तो इनको 2200 तक भी मिल गया। ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिल गया मंगलगिरी, इधर देखो ये होता है मजा सर्टिफिकेट का। SC वालों को मिला है एम्स दिल्ली, 2500 रैंक तक भी मिला हुआ है आराम से, कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है SC वालों को। अब ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना उनका आ गया लगभग, इनको मिल रहा है। जनरल ओबीसी का खत्म है यहाँ पे, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को खत्म है। इधर देखो आप, इनको नहीं मिल रहा है, ये SC वालों को मिल रहा है। इनको तो 3000-4000 तक भी मिल जाएगा SC ST वालों को। तो कट ऑफ में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ऑन एन एवरेज आपको पता होना चाहिए ताकि थोड़ी तसल्ली आपको मिले। यहाँ पे ओपन करना होगा, पूरा बोर्ड ओपन करना होगा आप लोगों के लिए। मैंने तो पहले भी बोला था कि सुधर जाओ, काउंसलिंग सही से करवा लो आप। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो ना तो सेफ स्कोर क्या रहा इस बार अनरिजर्व कैटेगरी वालों का, लगभग 1800 के लगभग, 1800 रैंक तक, ठीक है, प्लस 1-2 नंबर ऊपर है। और ओबीसी वालों का क्या रहा, ओबीसी हमने देखा कि ओबीसी वालों को आराम से 2047 तक आराम से मिल रहा था इस रैंक तक। और SC वालों को अगर आप देखोगे इस लिस्ट में, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके पाया कि
2534 रैंक तक इनको एम्स मिला है। और एसटी वालों को यहाँ पे कम से कम 14,203 रैंक तक एम्स मिला है। और ईडब्ल्यूएस वालों को हमने देखा इधर लिस्ट में तो पाया कि 18,000, सॉरी ये आपका PWD है 18,000, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में है उनका 2300 तक, 2306 तक, ये आपका 2306, मतलब इनको मिल चुका है, इनको मिल चुका है एम्स। अगर आप अनरिजर्व में हो तो 1800 के लगभग वालों को मिल चुका है। ओबीसी वालों आपको 2000 से 2100 तक आराम से मिल चुका है। एससी एसटी वालों को 8,434 रैंक तक एम्स मिल चुका है। एसटी वालों को 14,203 तक एम्स मिल चुका है। और ईडब्ल्यूएस वालों को 2300-2400 तक आराम से एम्स मिल चुका है। अगर आपका रैंक इसके आसपास है कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप आराम से राउंड 2 के लिए वेट कर सकते हो, राज्य राज्य आपको मिल जाएगा। मान लो आपका रैंक अनरिजर्व में 2000 तक भी है तो नो टेंशन रहो आप, क्योंकि दूसरे राउंड में लेगा ना, वो सीट खाली थोड़ी छोड़नी है, तो वो वाली बात है। बाकी आपका एम्स आपका इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर काउंसलिंग आप करवाना चाहते हो एमसीसी का भी तो हमसे आप करवा सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, अगर आपने देखो नीट का एग्जाम दिया है तो एमसीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। मतलब जिन विद्यार्थियों का रैंक बहुत ही दूर है, 10,000, 8,000, 5,000, किस में, अनरिजर्व ओबीसी में, तो फिर एमसीसी के लिए ट्राई करो ना, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये वाला। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है तो यहाँ से आप बीएस नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट है, एमसीसी करवाएगा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो ना, दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, हम कर देंगे आपकी काउंसलिंग, पूरा लिस्ट आपको दे देंगे। तो ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, यहाँ पे आना है और इस पे आपको सेलेक्ट करना है, ऑल आपको करना है, ठीक है, ऑल। और इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना होगा कि किसके रिगार्डिंग आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो। और इसके लिए कंडीशन ये है कि आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो एमसीसी का। जिनको एम्स में चांस कम है ना, वो विद्यार्थी, वो वाली बात है। तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके और कोर्स आप चुन सकते हो, किसके लिए आप चुनना चाहते हो, बीएस नर्सिंग के लिए चुनना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हो, ये पूरा लिस्ट आपके सामने है कि किसके लिए आप जाना चाहते हो, ये पूरा आपके सामने है चिट्टा, ये आप देख सकते हो। कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई में जाना चाहते हो, मौलाना आजाद में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राव मनोहर लोहिया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC मतलब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज राकोन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लक्ष्मीबाई बत्रा, स्टेफन हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ESIC वाला। तो ये ऑप्शन है अभी आपके पास, भर सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है प्रेजेंट टाइम पे। आराम से आज ही जाओ आप साइबर कैफे पे, नीट का एग्जाम दिया है, नीट का एडमिट कार्ड ले जाओ, रिजल्ट ले जाओ, भर दो, ये कर दो ये काम। अगर आपका एम्स में चांस नहीं है ना तो ये मौका है। इसके अलावा UHSR हरियाणा में भी फॉर्म निकला हुआ है, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। तो मौका है और मौका मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मौका तो मिलता रहेगा। जिन विद्यार्थी ने ये चैनल फॉलो कर रखा है ना, मौका मिलता रहेगा। तो एम्स का क्या हाल चाल है, कितना रैंक है, मेरे को बताओ आप लोग। और ऑल इंडिया में जाना चाहते हो ना तो एमसीसी का काउंसलिंग दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके हमसे आप करवा सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो बीएस नर्सिंग के लिए।